इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 23.3 का 9 का ए का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हमें एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम कॉपी को इस तरह से मार्जिन में डिवाइड कर लेंगे। राइट साइड के मार्जिन में हम लोग रफ वर्क करेंगे और लेफ्ट साइड के जो मार्जिन है इसमें हम आंसर लिखेंगे और एकदम लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें आंसर को लिखने में आसानी होगा और रफ वर्क करने के लिए भी प्लेस मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 बुक में, वो हम यहाँ पे उसका नंबरिंग लिख लेंगे। और नंबरिंग क्वेश्चन सभी कोई अपने अपने बुक से देख सकते हैं। सभी कोई अपने अपने बुक में पेज नंबर 312 में ये क्वेश्चंस मिलेगा, वो वहाँ से देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो गिवन पार्ट दे रखा है वो है गिवन इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू cosec अल्फ़ा एंड 3/x इक्वल्स टू कॉट अल्फ़ा। ये वैल्यू बुक में दे रखा है और हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है 3x² - 1/x² का वैल्यू। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर अल्फ़ा हम यूज़ करेंगे माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। ये हम फार्मूला जानते हैं, हम इसको पहले भी याद कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है। जैसे कि cosec स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 3x है, तो 3x लिखेंगे। cosec अल्फ़ा का वैल्यू 3x है तो 3x लिख लिए। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। कॉट अल्फ़ा का वैल्यू हम देख पा रहे हैं क्या है कि 3x है, तो हम यहाँ पे 3/x है तो 3/x लिख लिए। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिखा और राइट साइड में 1 है तो 1 भी लिखा। फाइनली हम जब इसका स्क्वायरिंग ब्रेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचा, क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और हम देखेंगे कि अगर हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये हमें मिलेगा 1/9। क्या हो गया, अब ये मिल गया। लेकिन जब हमें जो क्वेश्चन चाहिए, हमें जिसका आंसर चाहिए वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इस लिख लेते हैं। और हमें जिसका वैल्यू चाहिए वो है 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और ये जो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है इसके प्लेस में हम 1/9 लिख सकते हैं। तो 3 से ये 9 जो है वो कट हो जाएगा 3 टाइम्स में और फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1/3। हम ऑप्शन में देखेंगे ये कौन सा नंबर ऑप्शन में 1/3 है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर सी है, तो हम स्टार्टिंग में जो मार्जिन बनाए थे उस मार्जिन के अंदर आंसर लिखेंगे और आंसर लिख के लिखेंगे सी नंबर ऑप्शन, और साथ में वो सी नंबर ऑप्शन कितना है, 1/3 है। तो हमने इस तरह से 1 लिख के आंसर लिख के जो आंसर है वो हमारा सी है और वो क्या है 1/3, हम ये लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो रफ वर्क करना इसके लिए ज़रूरी है, बिना रफ वर्क किए हम इसका सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में रफ वर्क के ऊपर मार्क्स नहीं है बट इस आंसर के ऊपर मार्क्स है, तो ये आंसर हमें सही करना है। ये कंप्लीट होने के बाद हम एक मार्जिन ले लेंगे और इस मार्जिन से इस आंसर को बंद कर देंगे। इसके बाद जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें नंबर 2 लिखेंगे और फिर हम उसका काम शुरू करेंगे। तो नंबर 2 वाले में क्वेश्चन में दिया है 2x इक्वल्स टू सेक ए एवं 2/x इक्वल्स टू 10 है, ये दे रखा है, ठीक है। और हमें जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है वो है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने शॉर्ट में लिख दिया बट ये एमसीक्यू पैटर्न है तो इसमें प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, हम जितना शॉर्टकट चाहें उतना शॉर्टकट कर सकते हैं। और हमारा मेन जो है इसमें आंसर का सिलेक्शन हमारा सही होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं इसका रफ वर्क क्या है, कैसे करना चाहिए। तो रफ वर्क हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हमने लिखा। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सेक ए का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2x, तो हमने 2x लिखा और स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे स्क्वायर लगाया। 10 ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 2/x, तो हमने लिखा 2/x। 10 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, इक्वल्स टू 1 है तो 1 भी लिखा।
ओके, फिर 2x का होल स्क्वायर करने का मतलब हो गया ये 4x², 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। ठीक, इसी तरह से 2/x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² इक्वल्स टू 1। पहले की तरह ही हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और x² माइनस 1/x² जो है वो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस 4 को राइट साइड में ले चलते हैं, x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1/4। और जो हमें फाइंड करना जिसका वैल्यू वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 2x² माइनस 1/x², इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं क्या आएगा, 2 के प्लेस में 2 ही लिखेंगे और x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या आया था, 1/4 आया था, इसलिए हम यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिला, 1/2 मिला। अब हम देखेंगे कि हमारा जो MCQ में जो आंसर दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन में 1/2 है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही 1/2 है। तो हम अब आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ए लिखेंगे और यहाँ पे 1/2 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन ये वाला कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होने के बाद और फिर हम नीचे इस तरह से एक मार्जिन लेके इसको बंद कर देंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। 9 का 3, इसमें जो गिवन है वो है tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा इक्वल टू 2 और हमें फाइंड करना है tan टू द पावर 13 अल्फ़ा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फ़ा, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम रफ वर्क में करके पहले इसका आंसर निकालते हैं, क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो tan अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा ही लिखते हैं और cot अल्फ़ा के प्लेस में 1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 हो गया। फिर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे, तो नीचे में एलसीएम जो होगा वो होगा tan अल्फ़ा और ये बन जाएगा tan² अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan² अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा, ये हो गया। अब हम इस 2 tan अल्फ़ा को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो tan² अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा ये हमने लेफ्ट साइड में ले आया और प्लस 1 जो था उसको लिख लिया, इक्वल्स टू 0। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला में कन्वर्ट हो रहा है, देखो tan² अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा प्लस 1, इसका मतलब ये है tan अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर का एक फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b²। उस फार्मूला में अगर हम इसको सेट करना चाहें तो हमें पता चलेगा कि ये tan अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर का ही फार्मूला है। जैसे कि राइट साइड में 0 दिख रहा है, तो हम जब इसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाने के बाद इस 2 का 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही होगा, तो फाइनली हमें tan अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 0 ही होता है। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। और अगर tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 है तो tan अल्फ़ा का इस्तेमाल करके हम cot अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। cot अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, tan का उल्टा, यानी ये तो 1/1 है तो cot अल्फ़ा भी 1/1 ही होगा। इसका मतलब tan अल्फ़ा और cot अल्फ़ा दोनों का ही वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था tan टू द पावर 13 अल्फ़ा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फ़ा का वैल्यू। तो क्या होगा देखते हैं, 10 टू द पावर 13 अल्फ़ा प्लस cot टू द पावर 13 अल्फ़ा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 10 13 का वैल्यू कितना है 1, 10 अल्फ़ा का वैल्यू 1 और 1 के ऊपर पावर कितना है 13, तो 13 लिख देंगे। फिर cot का पावर 13 अल्फ़ा और cot का वैल्यू है 1, तो 1 का पावर भी हमें क्या लिखना होगा, 13 लिखना पड़ेगा। और हम जैसे जानते हैं कि 1 का कोई भी पावर ले ले तो वो कितना होता है, 1 ही होता है। इसी तरह से ये भी 1 ही हो जाएगा और 1 + 1 फाइनली क्या मिला हमें, 2। अब हमें देखना है कि आंसर के कौन से ऑप्शन में 2 है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2 है, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर सी, और वो सी क्या है, 2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। इसके बाद हम फिर इसे मार्जिन से बंद कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इस 4 में क्या दे रखा है, इस 4 में जो है वो है कहा है कि साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, और हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए और एक दे रखा है एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू x, ये दे रखा है और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी हमें और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। ओके, हम लोग करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला पार्ट है वो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉट थीटा नहीं कॉस थीटा
सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 दिया है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू इस कॉस थीटा को अगर हम लेफ्ट से राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब है। जैसे कि और एक चीज़ हम नोट करेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब हमें 0 से 90 के बीच में देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम होता है। हमने टेबल में पढ़ा ही था जिसमें साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन में जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा का वैल्यू जैसे हमें पता चल गया है क्या है, सेक 45 प्लस कॉसेक लिखेंगे और थीटा के प्लेस में 45 डिग्री बिठा देंगे। सेक 45 का वैल्यू होता है √2 और कॉसेक 45 का वैल्यू भी होता है √2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसका आंसर हो गया 2√2। अब हमें देखना है कि ऑप्शन के कौन से ऑप्शन में 2√2 है। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2√2 है। तो हमें यहाँ पे आंसर लिख के डी लिखना है और 2√2 करके आंसर लिख देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरह से 5 नंबर वाला भी हम लोग करेंगे और उसके पहले हम इसे पहले मार्जिन से बंद कर देंगे। अब चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में जो है वो दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1 हो, तो हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो कोई नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2 कर सकते हैं। अब हम और एक चीज़ ध्यान से सोचेंगे कि ये cos थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, और हम ये जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ओके, तो दोनों तरफ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो cos तो मैच हो रहा है और 3 थीटा के प्लेस में यहाँ पे 60 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 3 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि कंपैरिजन करना है। cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो 3 थीटा के प्लेस में कौन है, 60 है, इसलिए 60 लिखेंगे। और एक लाइन और हमें यहाँ पे करेंगे कि थीटा इक्वल्स टू 60 लिखेंगे बाई 3 से 60 कितने बार में कट जाएगा, 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 20 डिग्री। अब हमें देखना है कि किस नंबर वाले ऑप्शन में 20 डिग्री मौजूद है। हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो 20 डिग्री है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है।